हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो शायद आप सभी को एक करियर स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है। तो ये मेरा एक पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने इस पर्टिकुलर जॉब में वर्क किया हुआ है, इसीलिए मैं आपके सामने ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज साउथ इंडियन बैंक में जूनियर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। जब लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट आई थी तब मैंने अप्लाई किया था और मेरा वहाँ पे हो गया था, और मैंने वहाँ पे कुछ महीने काम किया हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस बार इन्होंने जो डेजिग्नेशन है वो है जूनियर ऑफिसर। पहले ये डेजिग्नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पहले जो वैकेंसी आती थी वो प्रोबेशनरी क्लर्क के नाम से आती थी, और वो भी एक रीजन बेस्ड होती थी। रीजन बेस्ड मीन्स अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान में ही आपको पोस्टिंग मिलती थी। दिल्ली बेस्ड मतलब दिल्ली से हो तो दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी आपको। ये रीजन वाइज वैकेंसी निकालते थे। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ये पैन इंडिया जॉब। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि बैंक के बारे में क्या है। बैंक ओल्ड बैंक है काफ़ी ये। ठीक है। और ये केरला बेस्ड बैंक है। और अभी हाल ही के टाइम में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। ठीक है। इवन दिल्ली में आपको काफ़ी सारी ब्रांचेज है इसकी, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेज है दिल्ली में इसकी। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो इसकी ब्रांचेज है हमेशा मेट्रो सिटीज़ में ही होने वाली है। सैलरी की बात कर रहे हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट बैंक में आपको सैलरी मिलती है वैसे ही यहाँ पे सैलरी होती है। इवन कुछ पर्क्स गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगर मैं जब जॉब कर रहा था तब जो एसबीआई क्लर्क की इन हैंड सैलरी थी उससे मेरी सैलरी 3,000 रुपये ज़्यादा थी। ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है। तो एग्जाम इसका ऑनलाइन होता है। ठीक है। एक सिंगल एग्जाम होता है जो घर से होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जो मेन सिलेक्शन होता है इंटरव्यू बेस पे होता है। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है, और काफ़ी मतलब वो लेंदी भी लेते हैं इंटरव्यू। उसी बेस पे आपका पूरा सिलेक्शन होता है। ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं कि मुझे पोस्टिंग कहाँ मिली हुई थी। जो मैं एक्चुअली क्या रीजन बेस्ड पोस्टिंग थी, तो मैंने राजस्थान से अप्लाई किया था। तो मुझे मेरा होम टाउन जयपुर में ही पोस्टिंग मिल गई थी। ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है। एक तो जयपुर की जो मेन सिटी है वहाँ पे इसकी ब्रांच थी। ठीक है। मॉल के बीचों बीच ब्रांच थी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो जॉब रोल की बात करते हैं, जैसे इस बार क्या इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि टारगेट बेस्ड जॉब है। अब इस चीज़ को देख के घबरा मत जाना। आप किसी भी बैंकिंग में पूछोगे, किसी भी बैंक में पूछोगे, आप चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबके थोड़े थोड़े टारगेट्स होते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी कुछ टारगेट्स होंगे। जैसे आपके अकाउंट ओपनिंग के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए, एलआई वगैरह हो गए। ये काफ़ी चीज़ें के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे भी होंगे। ठीक है। इसके साथ ही आपके जो एंट्री लेवल के काम होंगे, जैसे कैश पे हो गया, या फिर आपके जो चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। ठीक है। इसके साथ ही जब ट्रांसफर्स की बात करते हैं, तो जैसे कि नॉर्मल बैंकों में होते हैं, क्लरिकल के लिए 5 साल, वो क्लरिकल के लिए 5 साल होते हैं, तो वही 5 साल में आपके ट्रांसफ़र होंगे। प्रमोशंस की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ग्रोथ को लेकर बात करते हैं, जैसे ही आपके 2 साल हो जाएंगे, जैसे जूनियर आपकी ऑफिसर इस वाली पोस्ट पे, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। कन्फर्म में बन ही जाओगे। ठीक है। यहाँ पे इतना कंपटीशन होता नहीं है, तो इजीली आप ग्रो करते हो। ठीक है। और हो सकता है, जैसे मैं हमारे टाइम पे हम देखते थे, जो लोग 10-10 साल पीओ ज्वाइन करते थे और 10 साल में तो रीजनल हेड बन जा रहे हैं, और उनकी सैलरी लाइक अराउंड 1.5 लाख का समथिंग सैलरी थी उनकी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप 2-3-4 साल से इधर उधर भटक रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसको बेझिझक ज्वाइन करिए। काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप अगर 2 साल आप यहाँ पे जॉब कर लेते हो, ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट में स्विच करना चाहते हो, तो जैसे एसबीआई में सर्कल बेस ऑफिसर आता है, और कई अपॉर्चुनिटीज आती है, जब बैंक ऑफ बड़ौदा में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये करियर स्टार्ट करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है। बहुत ही रेप्यूटेड बैंक है। और जैसे कि इवन आप नॉर्दर्न इंडिया में अभी इतने रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन अगर सदर्न इंडिया में जाओगे तो ये बैंक्स जो है वो एसबीआई जैसी बड़ी बैंक्स को भी पीछे छोड़ रखा है। ठीक है। तो यही मुझे इस बारे में बताना था। इसके साथ ही अगर आपको साउथ इंडियन बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम के थ्रू आपको कन्वे कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।